हम्म आज हम पढ़ेंगे आगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कहें, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्लासिफाइड करें सेमीकंडक्टर को, तो एक होता है ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, है ना। सेमी और कंडक्टर, सेमी कंडक्टर ऐसे ये होते हैं दो। एग्जाम्पल में कहें प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम। प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम ये होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, है ना। फिर दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सॉरी क्या होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर तीन टाइप का होता है, एक दो एंड तीन। एक होता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड होता है, ये CdS होता है एक, है ना। एक इंडियम फॉस्फाइड भी होता है ना, और भी होते हैं बहुत सारे ये, है ना। मतलब मेटल, ये मेटल हैं आपके गैलियम और आर्सेनाइड, इनको कंबाइंड करके कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं और उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। अब ऑर्गेनिक में भी होते हैं दो, ऑर्गेनिक में दो होते हैं, ये जरूरी नहीं है आपको याद करना हो, है ना। अब मेरे को भी थोड़ा सा याद नहीं है ये, क्योंकि यूज नहीं होते ना ये वाले, केवल यही दो यूज होते हैं, है ना। आज आज हम जो है ये यूज करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। न्यूट्रल होते हैं ये, न्यूट्रल मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं होता, है ना। न्यूट्रल, टोटल चार्ज जीरो ना, तो ये वाला हम पढ़ेंगे, यही सबसे ज्यादा यूज है इसका। और एक इसका भी है थोड़ा सा अभी, हमारे जो सिलेबस में है, एक तो हम प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर के बारे में हम रीड करने वाले हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर यूज करने वाले हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, है ना, इनका यूज करने वाले हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये दो और हैं, ये हम अभी यूज नहीं करेंगे, आगे जाके आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जब जाओगे तब इनका यूज होगा, अभी नहीं होगा, है ना। तो ये मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसको मेरे को याद नहीं है बड़ी क्लासेस का ये वाला, याद तो मालूम तो है लेकिन याद नहीं किया मैंने, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती इसकी। जैसे इसमें CdS है, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फॉस्फाइड भी होता है एक, इंडियम फॉस्फाइड, ये तो है ही है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक, ये किताब में लिखा हुआ है आपकी में, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, है ना। और इसमें होता है ये एग्जाम्पल में एंथ्रेंसिक, एंथ्रेसिस सेन, है ना। ये इसका एग्जाम्पल है, और भी हैं और आपको देखने हो तो बस नाम पता कर लेते हैं। एक है ऑर्गेनिक पॉलीमर, और ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, है ना। ये देखो, एक आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, माइक्रोस्कोप नहीं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, एक होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। इसका अगर एग्जांपल लिखें तो ये है पॉली, PYRROLE, है ना। या एक और लिख दें तो पॉली एनिलीन, एनिलीन, है ना, ETC, है ना। ऐसे इसमें भी और लिखने हैं ना, देख सकते हो आप, ठीक है जाने दो। बस मेरा मकसद ये था कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आपको मालूम होने चाहिए। दो होते हैं, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है और एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है ना। एक एलिमेंटल और एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम,
ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं जो मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, है ना, जैसे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इसमें भी तीन टाइप, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर तीन टाइप का होता है, 1, 2 और 3। एक होता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड, CDS, इंडियम फॉस्फाइड, ETC। एक होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और एक होता है ऑर्गेनिक पॉली सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल ले रहा है, इसका एग्जांपल ले रहा है। इसके मैंने 2 एग्जांपल लिख दिए हैं, एंड इसके 2 लिख दिए, इसका 1 लिख दिया। लेकिन इसे हम नहीं पढ़ने वाले 12th में, हम इसे भी नहीं पढ़ने वाले 12th में। हाँ, थोड़ा सा यूज इसका है और ज्यादा यूज इसका है। मोस्टली हम ये वाले पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका भी थोड़ा सा यूज है हमारे 12th में, इसीलिए इसको भी पढ़ेंगे। ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, ये आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। इनके ऊपर जो सेमीकंडक्टर यूज होगा इनका, वो आगे पढ़ पाओगे। अभी हमारे सिलेबस में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम पहले ही पढ़ रहे हैं कौन सा, सबसे ज्यादा यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, यही चलता रहेगा। ये भी बहुत कम आएगा, ना के बराबर, थोड़ा सा आएगा लास्ट में चल के, नहीं इनका यूज होगा, इसलिए बता दिए मैंने आपको। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, अब ये फिर अगेन 2 टाइप का होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, है ना। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसे आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल बताओ कब बोलते हैं हम, बताओ। कभी भी किसी चीज को आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, कब बोलते हैं? जब वो मैन मेड होती है। जब वो मैन मेड होता है। ये हमने बनाया है, इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हमने ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया है, इसीलिए आर्टिफिशियल। ये बनाते नहीं है। ये इंट्रिंसिक जब भी वर्ड आता है ना, इंट्रिंसिक मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे बना नहीं सकते, है ना, वो उसका मतलब होता है इंट्रिंसिक। जैसे चार्ज कैसा है, इंट्रिंसिक है या कैसा है? इंट्रिंसिक चार्ज कैसा है? इंट्रिंसिक है। हम चार्ज पैदा नहीं कर सकते, हम चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा, बना नहीं सकते हम चार्ज, बना नहीं सकते। बना सकते हैं हम चार्ज? नो सर। तो चार्ज इंट्रिंसिक है। मास हम बना सकते हैं, मास? नो सर। मास भी इंट्रिंसिक है, मास इंट्रिंसिक है, चार्ज इंट्रिंसिक है। मतलब जिसे हम बना ना सकें, है ना, मनुष्य हम नहीं बना पाए, उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं, यानी वो पहले से जिसको डिफाइन नहीं कर सके। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या हम ये कह सकते हैं इसका एक और नाम प्योर सेमीकंडक्टर। इसका दूसरा नाम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह दो या प्योर सेमीकंडक्टर कह दो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब जानते हो, जब भी आपसे पूछे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, तो आप इसमें मत जाना कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, है ना, इसमें मत जाना बेटा। आपसे सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स का होता है ये अगर पूछ रहा है, तो आप ये कहना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है ना। यस क्योंकि इसको मोस्टली टीचर बोलते ही नहीं है, इसको नहीं बोलते, उन्हें बोलना चाहिए एक्चुअल में। देखो सेमीकंडक्टर एक्चुअल में 2 टाइप का, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। लेकिन टीचर हमेशा ये पूछता है कि सेमीकंडक्टर के टाइप कितने टाइप का, जबकि उसे बोलना चाहिए था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कितने टाइप का, उसे ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन ऐसे कोई बोलता नहीं है इसको, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं, है ना, हमारे सिलेबस में मात्र यही है ना। और जब हमारे सिलेबस में यही है, ये है ही नहीं, तो जब वो पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स का, दैट मींस ये है ही नहीं, तो बताते ही नहीं है इसको हम। तो हम कहते हैं 2 टाइप का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। यस सर। तो ये कंफ्यूजन है एक तरह का। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप में। फिर
कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्लासिफाइड किया गया अगेन 3 टाइप्स में। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को क्लासिफाइड किया गया, पहले एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ था प्योर प्योर प्योर, ये इंट्रिंसिक है, बनाया नहीं है, लेकिन ये बनाया गया है आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर। आया? यस सर। अब देखो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन दें तो डिफाइन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो हम बोल देते हैं कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो इम्प्योरिटी से फ्री हो, मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, दैट मीन्स वो प्योर है ना, उनको क्या बोल देते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं है, वो इम्प्योरिटी से फ्री हैं, या फिर प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल दें, इसका एग्जाम्पल दो भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो एग्जाम्पल में प्योर लिखना जरूरी है, प्योर, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन है पूरा नाम, सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। यस सर। ये लिखना है प्योर, और ये भी लिखना है प्योर, केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं। ठीक है? अच्छा, अगर पूछता है कि व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दैट मींस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएं, क्या मिलाएं? इम्प्योरिटी। तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक ही बात है, इसके 3 नाम लिख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक, डोप्ड, आर्टिफिशियल, इम्प्योर। आया? अब एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपकी प्रदीप फंडामेंटल में पूछा गया कि जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, अवेलेबल है, तो हमें इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या रीजन था कि जब हमारे पास कोई चीज प्योर हो तो हम उसे इम्प्योर बनाएं? इम्प्योर क्यों बनाएंगे हम, उसकी कुछ रीजन तो बताओ। जब हमारे पास प्योर चीज है तो हम इसे इम्प्योरिटी मिला के उसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बनाया है हमने? तो बिना एडवांटेज के हम कोई काम करते हैं? एक बात बताओ, दूध वाला पानी मिलाता है, दूध जब प्योर दूध अवेलेबल है, प्योर दूध है ना, मिल्क है, तो दूध वाला दूध में पानी मिला के लाता है, यस सर। उससे उसको क्या होता है? एडवांटेज। उससे उसे प्रॉफिट हो जाती है। 1 लीटर दूध 1.25 लीटर बन गया, 10 लीटर दूध 12 लीटर बन गया। यस सर। था 10 लीटर, 12 लीटर के पैसे कमा लिया उसने, है ना? यस सर। यस सर। ऐसे ही एक बताओ, जो यहाँ तो पैसे की बात हुई, लेकिन कभी कभी पैसे की वजह से नहीं, कभी कभी जैसे ज्वेलरी, या ज्वेलरी 24 कैरेट के गोल्ड से बन जाती हैं? नो सर। बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। तो अब हमें मजबूरी में मिलाना पड़ता है। देखो कभी कभी तो एडवांटेज की बात करते हैं, तो जो तो एडवांटेज के लिए किया उसने, चाल अपनी अपने अपनी चालाकी के लिए, सबके लिए नहीं, अपनी के लिए, उसी को एडवांटेज हुआ, हम सबको तो घाटा हुआ कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, हम तो ये जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं सबके लिए बना रहे हैं, आपके अपने भले के लिए बना रहे हैं? सबके लिए। तो हम चालाकी बे तो नहीं कि हम प्योर है तो हम अपनी भले के लिए सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, सबके भले के लिए बना रहे हैं।
कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है कि अगर हम बिना इम्प्योरिटी मिलाए वो यूजफुल नहीं रहता, काम ही नहीं करता, है ना। जैसे ज्वेलरी, हम क्या प्योर गोल्ड से ज्वेलरी बना सकते हैं? नो नो सर। सर। जानते हो प्योर गोल्ड से अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो पर्टिकुलर शेप है और साइज है वो आता ही नहीं है, कभी बनती ही नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ क्या मिलाना पड़ता है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। प्योर गोल्ड के कभी नहीं होते कोई भी ज्वेलरी, है ना। समझ में आया? यस सर। यस सर। 24 कैरेट का गोल्ड होता है, या तो 22 कैरेट की ज्वेलरी होती है, या 18 कैरेट की ज्वेलरी होती है ना। यस सर। तो देखो वहां वो बना, हमारा मकसद उसमें इम्प्योरिटी मिलाने का ये था कि बन ही नहीं पा रही थी क्या, ज्वेलरी। तो इसीलिए हमें इम्प्योरिटी मिलानी पड़ी मजबूरी में बनाने के लिए, है ना। यस सर। तो सर हमारे पास यहाँ प्योर था, तो यहाँ हमारे पास कौन सी मजबूरी थी कि हमने ऐसे इम्प्योर बनाया? कोई मजबूरी थी? मैंने की थी। क्या जानते हो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है, अब कंडक्टिविटी तो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना। यस सर। कंडक्टिविटी का मतलब अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी वेरी लार्ज है उसका मतलब उसमें कि चार्ज। उसमें करंट इजीली फ्लो कर रहा है। उसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाए। अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी वेरी वेरी स्मॉल है उसका मतलब कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। करंट बहुत डिफिकल्टी से फ्लो करे ही ना, जैसे इंसुलेटर, है ना। यस सर। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी वेरी वेरी स्मॉल होती है तो उसमें करंट कंडक्ट ही नहीं करती, है ना। और कंडक्टरों की कंडक्टिविटी वेरी वेरी लार्ज होती है तो उसमें करंट इजिली फ्लो कर जाती है ना। यस सर। ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी थी, जो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी स्मॉल थी, कैसी है? स्मॉल है। स्मॉल है। और इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल होने की वजह से, इनकी कंडक्टिविटी स्मॉल होने की वजह से, इसकी वजह से जो करंट फ्लो करती है, इसकी वजह से करंट फ्लो सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करती है वो भी वेरी स्मॉल होती है, लार्ज होती है? स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल होती है। कंडक्टिविटी स्मॉल है, वेरी स्मॉल नहीं है। वेरी स्मॉल किसकी होती है? इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स की। लेकिन इसकी स्मॉल है ना, स्मॉल है, कम है। और कम है तो करंट तो फ्लो कर जाती है इसमें, लेकिन उस करंट का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं हो पाता। ये इतनी स्मॉल होती है कि उसका हम प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। यस सर। तो इनकी कंडक्टिविटी स्मॉल होती है। लेकिन अगर हम क्या कर लें, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना लें, है ना। तो बनाने से क्या होता है, इसकी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन के आया उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है। सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाती है, इतनी इंक्रीज हो जाती है कि इसमें हम करंट फ्लो करा के आसानी से करंट फ्लो करा पाते हैं, है ना। यस सर। तो एक बात तो कंडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? कंडक्टिविटी यहाँ कम थी, जैसे इम्प्योरिटी मिलाई कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो इम्प्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो इम्प्योरिटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो एडवांटेज हो रहा है लॉस हो रहा है? एडवांटेज हो। क्योंकि हम इन सेमीकंडक्टर का यूज जो है कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो वहां तो करंट फ्लो करनी चाहिए ना। यस सर। यस सर। तो ठीक है, अब इनका यूज कर पाएंगे हम आसानी से डिवाइस बना के, नहीं कर पाएंगे कि नहीं? यस यस सर। सर। इनसे कोई डिवाइस नहीं बनता, डिवाइस इनसे बनते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। अब इनमें हम करंट फ्लो करा सकते हैं आसानी से, है ना। यस यस सर। सर। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर ऐसा क्या, ऐसा क्यों इनकी कंडक्टिविटी स्मॉल क्यों होती है? अगर इनकी कंडक्टिविटी स्मॉल है तो कंडक्टिविटी स्मॉल है ही क्यों? क्या रीजन है इनकी कंडक्टिविटी स्मॉल होने का? क्या रीजन इसमें इम्प्योरिटी मिलाने से ऐसा क्या हो जाता है? क्या मैंने ऐसा कर दिया
इम्प्योरिटी मिलाने से ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, कौन सी प्रोसेस हुई, क्या हुआ इसके अंदर, जिससे जब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बने, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बने, तो इनकी कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। इनकी कम क्यों थी सर, पहले तो मेरे को ये बताओ, फिर मेरे को ये बताओ कि इनकी कम हो गई, चलो तुम बता दोगे मेरे को कम हो गई इसकी, ये इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल, ये रीजन है कि इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल ये है ना, रीजन बता दिया आपने। फिर मेरे को ये भी बताओ कि इसकी कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी मिलाने से बढ़ी कैसे, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब चाहिए, है ना। यस सर। तो हम अब यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल होती है, मतलब स्मॉल होती है, और उसका प्रैक्टिकली उसकी वजह से जो करंट फ्लो करती है इन सेमीकंडक्टर्स में, उस करंट का हम कोई प्रैक्टिकली यूज करके डिवाइस नहीं बना सकते। यस सर। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इनकी कंडक्टिविटी स्मॉल है तो क्यों है, और इम्प्योरिटी मिला दी तो कंडक्टिविटी बढ़ी तो कैसे बढ़ी, ये हम जानना चाहते हैं। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं इधर की तरफ। तो पहला कदम हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी स्मॉल क्यों होती है, उधर की तरफ चलते हैं। एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है, समझाएंगे। चलो आगे की तरफ हेडिंग डालते हैं भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक सेकंड बेटा, है ना। आई एम सॉरी बेटा, जरा ध्यान दें। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं आगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं प्योर सिलिकॉन, लेकिन इसका एक क्रिस्टल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्रिस्टल। क्रिस्टल समझते हो, एक एटम थोड़ी ले रहे हैं प्योर सिलिकॉन का, एक क्रिस्टल मतलब एक सॉलिड ले रहे हैं, ऐसे है ना। यस सर। जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे? एटम्स होंगे। सिलिकॉन एटम के एटम्स होंगे लार्ज, है ना। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये बताओ, आपने ये पढ़ा है कि जब कोई क्रिस्टल होता है ना, सॉलिड होता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। यस सर। यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि यस सर। सॉलिड स्टेट में कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है, और हेक्सा होती है, पढ़िए ना। यस सर। जानते हो इस सिलिकॉन क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब समझते हो कि एक सिलिकॉन एटम के चारों तरफ कितने एटम? 4 4 एटम्स। 4 एटम। 4 एटम। जैसे एक सिलिकॉन क्रिस्टल लें तो इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर। कितने एटम अगर वो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे ये मैंने क्रिस्टल लिया, ये एक सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल ले लिया, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मान लो इसका मास 2 ग्राम है। कितना है? 2 ग्राम है। 2 ग्राम। तो इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है और मास नंबर 28। तो क्या आप 28। बता सकते हो इस 2 ग्राम के सिलिकॉन के क्रिस्टल्स में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे सिलिकॉन के? यस सर। यस सर। किस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं? एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो के नंबर के कंसेप्ट से तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। नंबर ऑफ एटम इन 28 ग्राम, या 1 मोल भी बोल सकते हो आप। 28 ग्राम किसके बराबर होता है? इसमें 1 1 मोल मोल के। सिलिकॉन का 1 मोल 28 ग्राम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एटम इन, बहुत से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल कहते हैं, कि 1 मोल में किसी भी एटम के 1 मोल में, किसी भी मटेरियल के 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना।
यस सर। Yes, sir. लेकिन वन मोल जो होता है वो इसके इस 28 और ये ग्राम, ये नंबर नहीं है, मास नंबर नहीं है, ये एटॉमिक वेट है ना। Yes. सर। जब मास नंबर बोलते हैं तो उसकी यूनिट थोड़ी होती है। 28 ग्राम लिखा है ना पीछे, ऑफ सिलिकॉन पीस या क्रिस्टल, कितना है 6.023 10 की पावर 23 एटम। 28 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल्स। तो 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 28। तो 2 ग्राम इसका पीस का मास कितना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम। अभी 1 ग्राम का भी हो सकता है, 1 ग्राम है तो इसका 100 डिवाइड करके कितने नंबर ऑफ एटम है वो निकाल लो। 2 ग्राम है तो 2 का मल्टीप्लाई और कर लो, है ना। नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल, तो 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 28 इंटू 2, इतने एटम, है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है। और इतने एटम, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 1 कट गया 14 बार। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा भाई, इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा लेता हूँ कि 10 की पावर 22 के करीब, है ना। यस सर। या तुम सॉल्व कर लेना, कितने नंबर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो। तो मैं पावर पावर देख लेता हूँ, 10 की पावर 23 है, यहाँ 14 है। 14 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा ज्यादा था, उसको आगे करेंगे तो इतना, तो कुछ वैल्यू भी आ गई, मैंने ऑर्डर लिख लिया, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी वो मैंने छोड़ दी है, ऑर्डर लिख लिया 10 की पावर 22, है ना। यस सर। तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है ना इसके अंदर। यस सर। Yes, sir. अब ये एटम इस सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन के स्पीच में कैसे अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रल फॉर्म में। किस फॉर्म में अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रल फॉर्म में। Form में. प्योर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया है, मतलब ऐसा एक 2 ग्राम का एक पीस ले लिया, 1 ग्राम के ले लिया, 3 ग्राम का ले लिया एक पीस क्रिस्टल, उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होने वाले हैं उसके, ठीक है। यस सर। और वो अरेंज होंगे टेट्राहेड्रल फॉर्म में। टेट्राहेड्रल फॉर्म का मतलब समझते हैं कि भाई एक सिलिकॉन एटम ये बना दिया, अब इसके चारों तरफ 4 बनाने हैं तब टेट्राहेड्रल होगा। तो इसके चारों तरफ 4 बना लें, एक सिलिकॉन, ये दूसरा सिलिकॉन, ये तीसरा सिलिकॉन और ये चौथा सिलिकॉन। आया? Yes, sir. यस सर। अब जैसे इसके चारों तरफ 4 हैं, ऐसे ही हर एटम के चारों तरफ 4 ही होनी चाहिए। तो इसके चारों तरफ कितने? एक तो बन गया, एक यहां बना दूं, एक यहां बना दूं, है ना, और एक यहां बना दूं, हो गए ना इसके चारों तरफ 4। Yes, sir. यस सर। ऐसे ही इसके तरफ कितने बन गए? 2 बन गए. दो और बना दूं, एक यहां बना दूं, एक यहां बना दूं, है ना। Yes. इसके दोनों तरफ कितने बन गए? 2. एक एक तो ये हो गया, एक ही बनाए, एक ये बन गया, एक, 2 और 3। हाँ बोलो। 2 बैच पढ़ रही हैं ऐसे। 7 तो 500 ले लो, 7 और 5 12, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही और ऐसा ही। आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे अभी तो क्या ये 10 की पावर 22 एटम्स हैं? नो सर। No, sir. समझ में आया? तो ये ऐसे देखो, एक्चुअल में ऐसे बनाते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं बनाएंगे। ऐसे लाइन खींच लो, बहुत पास पास, बहुत पास पास लाइन खींच लो ऐसे, है ना। एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसे लाइन पास पास खींच ली ऐसे, ये देखो ऐसे बनता चला जाता है, ऐसे 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 क्रिस्टल होता है बेटा, जाल सा होता है, एक जाल, जाली तो बना रहा हूँ, ये सरियाओं का जाल होता है वैसा, Yes, sir. है ना। अब देखो यहाँ एक सिलिकॉन है, 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 यहाँ एक सिलिकॉन। देखो इस सिलिकॉन के चारों तरफ 4 नहीं है। ये यस बॉक्स सर। दिख रहा है आपको? बॉक्स दिख रहा है ये वाला? इस यस बॉक्स के सर। अंदर हो गया एक, बॉक्स के अंदर लिखना है आपको। तो इस सिलिकॉन के चारों तरफ 4 हो गए कि नहीं? कहाँ लिखना है? बॉक्स के अंदर। यस सर। Yes, अब sir. देखो एक सिलिकॉन मैंने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया, हो गए चारों तरफ 4। यस सर। एक सिलिकॉन यहाँ लिख दिया, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ,
इस वाले सिलिकॉन के चारों तरफ 4 हो गए। यस Yes, सर sir. यस तो सर इन बॉक्सों में तुम सिलिकॉन एटम डालते जाओ, इन बॉक्सों में। ठीक है, जो मैंने गोला बना रहा हूं, ठीक है बेटा। यस Yes, सर sir. यस सर तो ऐसे एक जाल सा बन जाएगा, है ना। यस सर Yes, sir. क्या ये इतने दूर दूर होंगे जितना दिखा दिए मैंने? No, नो sir. सर। सर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। बहुत वैसा बनेगा, इसीलिए दूर दूर दिखा दिए जैसे हम समझा पाए। ठीक है बेटा। Yes, यस sir. सर अब टेट्राहेड्रल में एक पॉइंट सुनो, एक वर्ड होता है लैटिस साइट। लैटिस साइट कौन सी होती है जानते हो? इस एटम के लिए, इस एटम के लिए, इस एटम के लिए, इस एटम के लिए, ये लैटिस साइट है। आया? Yes, sir. सर ये वाली साइड जो है, इन इसके इसके चारों तरफ ये 4 तो हैं। Yes, sir. यस तो सर ये लैटिस साइड हो गई। अच्छा, इस एटम के लिए, इस एटम के लिए और इस एटम के लिए, इसके लिए, इसके लिए डबल टिक कर रहा हूं, और इसके लिए और इसके लिए कौन लैटिस साइट है? जो इनके इनके बीच में बीच वाला हाँ। है ना, ये लेट हम कहेंगे इन 4 एटमों के लिए ये लैटिस साइट है। इन 4 एटमों के लिए 1 2 3 4 ये लैटिस साइट है। Yes, sir. तो लैटिस साइट वर्ड यूज करता है, तो उसका मतलब समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बता दिया कि भाई ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्रिस्टल में अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल फॉर्म का मतलब समझ में आया? Yes, sir. यस सर और एक क्रिस्टल में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अच्छा, आगे चलते हैं। एक बात बताओ, ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 ही तो होता है। यस सर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 284, तो इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 4 किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑल्टरनेट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये 4 ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। Yes, sir. यस सर। तो हम केवल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 4 बैलेंस Four इलेक्ट्रॉन balance electron. इन सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यस Yes, सर। sir. सर सबके पास होंगे कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. सबके पास होंगे. ये देखो ऐसे, इन सबके पास होंगे ऐसे 4 है ना। तो जानते हो, ये जो लेटेस्ट साइड वाला कोई भी एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग एटम, जैसे इसकी बात करें, ये सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ, है ना। तो मैं 4 ही दिखा रहा हूँ बेटा आपको, अभी जब जरूरत पड़ेगी तब दिखाऊंगा इनको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये है ना, ये समझ में आया? Yes, यस sir. सर ये वाला सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग के 4 सिलिकॉन एटम के साथ पास, ये वाला सिलिकॉन एटम अपने पास वाले 4 सिलिकॉन एटमों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके? एक Equal एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके. अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेते हैं। यस सर Yes, sir. यस सर। ऑक्टेव ऑक्टेव कंप्लीट करना होता है ना। Yes, यस sir. सर। तो इसके 4 इसके पास थे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करने का मतलब समझो, जैसे ये सिलिकॉन एटम है, इसके पास एक था, है ना। यस सर Yes, sir. और एक सिलिकॉन एटम ये था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो इन्होंने कहा, क्या करा कि इन इसने और इसने शेयरिंग करी। तो कैसे शेयरिंग करी? तो देखो ऐसे, ऐसे ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम, ये बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आया। यस सर यस Yes, सर। sir. अब इसका इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है। तो इसके पास भी 8 हो गए, उसके पास भी 8 हो गए। आया कि नहीं? Yes, sir. सर ये जो 2, अरे भैया यहाँ ऐसे इन दोनों को ने एक शेयरिंग कर ली, इधर से एक शेयरिंग कर ली, इधर से शेयरिंग कर ली, इधर से शेयरिंग कर ली, हो गए ना इसके 8। Yes, यस sir. सर। ये देखो ऐसे भैया, ऐसे ऐसे। कितने हुए अभी? 8 हो गए। 8 हो गए. 2 2 4 2 6 2 8 शेयरिंग कर लिया। ये सिलिकॉन एटम Yes, है। sir.
और इन्होंने, इस वाले ने, बीच वाले ने अपना ऑक्टेव कंप्लीट किया कि नहीं? यस सर, Yes, कर sir. लिया। ऐसे ये करेगा अपने पास पड़ोसी वालों के साथ, सब यस अपना सर, अपना ऑक्टेव करने में, कंप्लीट करने में लगे रहेंगे। क्लियर है? यस सर, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, बनाएंगे ऐसे, ठीक है। यस सर, तो ये सिलिकॉन एटम अपने 4 सिलिकॉन एटम के पास वाले 4 सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। या Yes, कोवलेंट sir. बॉन्ड बना के, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बना कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेव कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। यस तो ऐसे ये अपने पड़ोसी वाले से बना Yes, लेगा, sir. ये अपने पड़ोसी वाले से, ये अपने पड़ोसी वाले से, ऐसे ये बना लेंगे। बनाएंगे नहीं? यस सर, बनाएंगे। ऐसे, है ना। देखो सर, यहाँ पर भी तो एक सिलिकॉन एटम होगा, ये देखो कंप्लीट कर लिया, आया कि नहीं? ये वाला ऐसे कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कंप्लीट हो गया कि नहीं? ऐसे एक सिलिकॉन Yes, एटम sir. यहाँ होगा, एक सिलिकॉन एटम यहाँ होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इससे शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये शेयरिंग कर लेगा, यहाँ है, इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, सिलिकॉन एटम होंगे, सॉरी। आया कि नहीं? Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है? यस सर ये बनाना जरूरी है बेटा, अभी इससे तो सारी कहानी चलेगी, ये नहीं होगा तो कहानी कैसे चलेगी। आया? ये देखो ऐसे, कोई दिक्कत? No, sir. जानते हो ऐसा स्ट्रक्चर सिलिकॉन क्रिस्टल का, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का ऐसा स्ट्रक्चर कब दिखाई देगा? जैसा इस समय दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ना, 0 केल्विन, 0 के फॉर केल्विन। ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है प्रेजेंट में, ऐसा स्ट्रक्चर इस सिलिकॉन क्रिस्टल का, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कब दिखाई देगा? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा वो ऐसा होगा, है ना। और ऐसा दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, दैट मींस केल्विन बोल रहे हैं बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। मोस्टली बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस लिखे आते हैं, गलत हो जाता है वो, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और 0 केल्विन पर अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो ऐसा लग रहा है कि एक भी इस पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल्स में, इस पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल्स में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? नो सर No, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि सबने भैया अपने इस सिलिकॉन एटम के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने पड़ोसी वाले 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड मतलब बांध लिया उन इलेक्ट्रॉनों को, बंध गए सारे इलेक्ट्रॉन। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाउंड है, फ्री है। Bound है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गए, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉनों ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। अभी तो और बड़ा करते जाओ, सब ऐसे बनाते जाएंगे। Yes, sir. तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस सिलिकॉन क्रिस्टल की जो तस्वीर सामने आएगी, मतलब पिक्चर सामने आएगी, वो ये आएगी कि हमें ऐसा लगेगा कि जितने भी सिलिकॉन एटम हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो सब कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, और इसमें 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। है क्या फ्री इलेक्ट्रॉन? No, sir. क्योंकि सबने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, सबने। ऐसा 0 केल्विन पर टेम्परेचर पर ऐसी पिक्चर होगी इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की। क्लियर है? Yes, sir. तो एक बात, तो जब इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या इस प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, प्योर सेमीकंडक्टर के इस क्रिस्टल में 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ये 0 केल्विन टेम्परेचर की स्ट्रक्चर है ऐसा,
हर जगह पे नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल्स में क्या करंट कंडक्ट कर सकती है, करंट फ्लो कर सकती है? नो सर। नो सर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फ्री क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड है। क्योंकि इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। इसमें कोई क्या नहीं है? चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर तो है लेकिन फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, है ना? यस अच्छा, तो एक बताओ, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल, 0 केल्विन टेम्परेचर का हो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हो, 0 केल्विन टेम्परेचर पर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल बिहेव कर रहा है। इसका बिहेवियर जो है वो कैसा है? इंसुलेटर जैसा या कंडक्टर जैसा? इंसुलेटर जैसा। तो इंसुलेटर जैसा है, क्योंकि इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। और इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में भी, इसके प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में भी 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सब ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसमें चार्ज कंडक्ट ही नहीं करेगी, करंट कंडक्ट ही नहीं करेगी। और करंट कंडक्ट नहीं करेगी तो इसका बिहेवियर जो है, प्योर सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर है वो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का 0 केल्विन टेम्परेचर पर बिहेवियर जो है वो कैसा है? इंसुलेटर जैसा। इंसुलेटर जैसा है। तो एक क्वेश्चन पूछता है वेरी शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जरूरी नहीं 0 केल्विन बोले, कभी कभी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर, है ना? 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का बिहेवियर कंडक्टर जैसा या इंसुलेटर जैसा? कैसा? इंसुलेटर जैसा। हम कहेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर पर, इंपॉर्टेंट 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का बिहेवियर कैसा है? इंसुलेटर जैसा। इंसुलेटर जैसा है, बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। सारे इलेक्ट्रॉन क्या बना के बैठे हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना के। सारे कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, इसीलिए उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होने की वजह से 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसका बिहेवियर कैसा है? इंसुलेटर जैसा। इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम इसका क्या बनाते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, तो जरा समझो। एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बता दूं, ये डेल्टा ईजी याद है ना आपको, फॉरवर्डन एनर्जी गैप? यस सर। ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये जर्मेनियम के लिए। अगर प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल्स है, तो उस वाली कंडीशन में जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है? यस सर। एंड डेल्टा ईजी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके लिए? सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए। आया? यस सर। ये स्टैंडर्ड है। फॉरवर्ड एनर्जी गैप का मतलब समझते हो ना? यस सर। अब हम क्या करें कि अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर प्योर सिलिकॉन के लिए बना रहे हैं, है ना? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना? कौन सा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं, तो देखो हम इसमें बनाएं तो ये हम एनर्जी लेवल बना लेते हैं ऐसे। ये वेरी क्लोज बनाने चाहिए, अब पर मैं इतने से ज्यादा क्लोज बनाऊंगा तो वो ओवरलैप करता हुआ दिखाई देगा, क्लैरिटी नहीं आएगी उसमें। तो मैं इतना गैप नहीं होता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स होते हैं ना। यस सर। लेकिन अब ऐसा समझाने के लिए ऐसे बना लेते हैं बेटा, ठीक है? ऐसे, ये ऐसे, इसको क्या बोल देते हैं हम?
बैलेंस बैंड। यस, बैलेंस बैंड। और ये क्या होता है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड होगा ऐसे, ये कंडक्शन बैंड, ये वाला इतना कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड। और अगर ये सिलिकॉन का है तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा ये वाला डेल्टा Eg, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, है ना? यस यस सर। सर। अब मेरे को याद करके बताओ, ये सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं या फ्री हैं? बाउंड है। बाउंड है। और ये सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या कोई और से इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और बाउंड भी हैं, कहाँ रहेंगे? बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड कंडक्शन में। बैंड में, है? बैलेंस यस, बैंड में। बैलेंस बैंड में है सर। तो बैलेंस बैंड में, तो इसका मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गए ना? यस सर। यस सर। तो ये देखो भैया, ये कौन से सर, ये तो बहुत सारे बना दिए, तो ये सब पूरे क्रिस्टल का बना रहे हैं ना एनर्जी बैंड डायग्राम। यस सर। और ये सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड है। यस सर। और वैसे भी ये जो एनर्जी बैंड होता है तो वो तो किसी क्रिस्टल का ही होता है, एक एटम का थोड़ी होता है। यस सर। एक एटम के लिए तो एनर्जी लेवल होती है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सारे एटम, ये क्या हो गए? ये बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गए सारे, ये सब कोवलेंट बॉन्ड बना के, है ना? यस यस सर। सर। क्या एक बताओ, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है? नो नो सर। नो सर। इसीलिए कंडक्शन बैंड कैसा है? एम्प्टी है। एम्प्टी खाली है। खाली है। खाली है। तो देखो 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर इसका बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, लेकिन अगर जर्मेनियम का बनाते, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जर्मेनियम का, प्योर जर्मेनियम का, ये भी प्योर जर्मेनियम इंट्रिंसिक ही है, इसका बनाते तो ऐसे बनाते। गलत गलत गलत। अब सही। ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया, कम है ज्यादा है इसमें? कम है इसमें। इसमें 1.1 है और इसमें 0.72 है, 0.72 है। तो ये हो गया आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? यस सर। अब ये बताओ, जर्मेनियम का भी अगर स्ट्रक्चर बनाते ना तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है आपको? जर्मेनियम का अगर एटॉमिक नंबर 32 होता है ना, तो उसका भी करेंगे तो 2, 8, 18 और 4, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे दिखाई देगा, उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है ओनली, तो ये जर्मेनियम जर्मेनियम कर देंगे बस, केवल सब जगह पर। उसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बस इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बस अंतर है फॉरबिडन एनर्जी गैप का। ये भी एक इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करके 0 केल्विन टेम्परेचर पर ऐसा ही स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यस सर। तो इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड ही होंगे, कैसे होंगे? बाउंड बाउंड ही होंगे। बाउंड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बाउंड होंगे। और लार्ज होंगे ना? यस सर। और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल नहीं है। होगा। नहीं होगा। तो ये तो बेटा कंडक्शन बैंड बिल्कुल कैसा होगा? खाली। खाली एम्प्टी होगा। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ यार, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन फ्री कराने हैं तो किसमें मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री करा दूंगा? जर्मेनियम के क्रिस्टल्स में या सिलिकॉन के में? जर्मेनियम के क्रिस्टल में। क्योंकि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री कराना है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है यहाँ से यहाँ, है ना? तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भाई?
0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इतनी एनर्जी कहीं से भी प्रोवाइड करा दें तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा? कंडक्शन कंडक्शन बैंड में। दैट मीन्स फ्री हो जाएगा। यस सर। सर ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दें जिससे ये कंडक्शन बैंड में चला जाए? 1.1 1.1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट। तो ये तो किसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा टाइटली बाउंड रहते होंगे? सिलिकॉन सिलिकॉन के। तो ये तो किसमें हाँ। करंट फ्लो कराना आसान है? जर्मेनियम में। जर्मेनियम में। तो अगर पूछ ले कि जर्मेनियम के क्रिस्टल्स में और सिलिकॉन के क्रिस्टल्स में करंट कंडक्ट करने के लिए कौन ज्यादा बेटर है? जर्मेनियम। बेटर। बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फ्री कराने उसमें के लिए। उसमें उसमें उसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप कम होता है, बस। जर्मेनियम बेटर बिकॉज उसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप सिलिकॉन के फॉरवर्ड एनर्जी गैप से कम होता है, बस इतना ही। छोटा सा आंसर, ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो चलो, 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमने उसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी देख लिया है ना। अब एक काम करते हैं, रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पे आ गए भैया। किस पर आ गए? है ना। अब एक काम करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा के कितने ले आए? रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर फिजिक्स में कितना माना जाता है? 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस, और इसे चेंज करेंगे तो 300 केल्विन, है ना। यस। यस सर। 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे 300 केल्विन, तो 300 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर पे पहुंच गए 300 केल्विन। पहले कितने टेम्परेचर पे थे? 0 केल्विन 0 पर। केल्विन पर। अब देखो, रूम टेम्परेचर पर 300 केल्विन में क्या होता है वो जरा समझाता हूं। 300 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रॉन, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस टेम्परेचर की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। ई के बराबर कितना? 3/2 kT। 3/2 kT। पढ़ाया आपने। टेम्परेचर की वजह से इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। यस सर। यस यस सर। सर। तो होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर वेरी फ्यू एटम्स के, वेरी फ्यू सिलिकॉन एटम के कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या हो जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। वेरी फ्यू टूटते हैं कि सारे टूटते हैं? वेरी फ्यू। टूटते हैं। बहुत ही कम एटमों के कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं। अब देखो, इसका अंदाजा लगाते हैं कि वेरी फ्यू का मतलब क्या है। सुनते हैं एक बात। तो इस सिलिकॉन के क्रिस्टल्स में कितने एटम्स हैं? मान लो 10 की पावर 22, 2 इंटू 10 की पावर, मान लेते हैं इसमें टोटल कितने एटम हैं? इतने एटम हैं। इस पूरे क्रिस्टल में कितने एटम हैं? 2 into 10 to the power 23 एटम्स। अभी हमने नंबर ऑफ एटम निकाले थे ना। यस सर। 2 ग्राम में निकाले थे ना, 2 ग्राम में। यस सर। यस सर। तो अब निकाल के देख लेना, ऐसे ही आएगा कुछ वैल्यू। यहाँ पे अभी तो मैंने ऑर्डर लिखा था 10 पावर 22, हम कुछ वैल्यू भी तो आएगी आगे, यस सर। है ना। तो आप करके देख लेना कितना आएगा। अब मैं तो अप्रोक्सीमेट कंसीडर कर लेता हूँ कि इतने एटम है इस पूरे क्रिस्टल्स में। किसके एटम है? सिलिकॉन के, है ना। यस सर। तो अब जरा समझो, 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से, 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से इन इतने एटमों में से किसी एक एटम का, वन एटम का कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। कितने में से होगा? 10 की पावर 12 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से, 10 इतने एटमों में से केवल एक एटम का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्या इसमें 10 की पावर 12 ही एटम है? नो सर। नो सर। इसमें है तो इतने, यस है सर। ना। यस सर।
तो इसका मतलब एक 10 की पावर 12 में से इतने टूट गए, फिर अगले 10 की पावर 12 में से ही फिर एक और टूट गया। आया कि नहीं? यस सर। फिर अगले 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से ही एक और टूट गया। यस सर। सर बच्चे कहेंगे सर इतने तो एटम भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 12, ये तो अभी 3 इंटू 10 की पावर 12 ही एटम बने हैं मेरे पास। तो है तो 2 इंटू 10 की पावर 22 सिलिकॉन एटम्स हैं। यस सर। इतने सिलिकॉन एटम में से अगर इतने इतने होंगे, इतने में से एक का टूटेगा, फिर अगले इतने में से फिर एक का टूट जाएगा, फिर इतने अगले एक में से एक फिर टूट जाएगा, फिर अगले एक में से फिर टूट जाएगा। लेकिन बेटा 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से किसी एक का ही टूटता है। यस सर। नहीं है तो इसमें तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम है ना, इतने। यस सर। यस सर। तो हम ये कह देंगे कि वेरी फ्यू, ऐसे नहीं कहेंगे केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। 10 की पावर 12 में से एक टूटता है ना? यस सर। क्या इसमें 10 की पावर 12 ही एटम है क्या? नो सर। नो सर। 10 की पावर 12 में से एक, अगले 10 की पावर 12 में से एक, अगले 10 की पावर 12 में से एक। तो ऐसे वेरी फ्यू ही बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे ना। नहीं आया? आगे यस सर। सर। अच्छा, लेकिन जर्मेनियम में कुछ और ही है कहानी। जर्मेनियम में क्या है? 10 की पावर 9 एटम में से कितने एटम में से 10 की पावर 9 एटम्स में से एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। एक हो जाता है। तो एक बात बताओ, इसमें 10 की पावर 9 एटम में से एक टूट रहा है और उसमें 10 की पावर 12 में से एक टूट रहा है। मतलब समझते हो? मतलब समझते हो? इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं, टूट रहे हैं जर्मेनियम के में। जर्मेनियम में 10 की पावर 9 एटम में से एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, उसमें 10 की पावर 12 में से टूट रहा है। तो किसमें नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूट रहे हैं? जर्मेनियम में। जर्मेनियम में टूटेंगे। जिसको ये समझ में नहीं आया बताता हूं। मेरे पास 200 स्टूडेंट हैं 12th के, मान लो ये सिलिकॉन है। मेरे पास 11th के 200 स्टूडेंट हैं, मान लो वो जर्मेनियम है। स्टूडेंट 200 हैं, 200 हैं। लेकिन 200 में से 50 स्टूडेंट में से, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? लेकिन इसमें से 50 में टोटल स्टूडेंट इतने हैं, लेकिन उसमें से 50 स्टूडेंटों में से केवल एक स्टूडेंट ही मेरे को फीस देता है, बाकी के देते ही नहीं है। 50 में से एक देता है। यस सर। 50 में से एक देता है, तो 200 में से कितने स्टूडेंट फीस देते हैं? 4 बच्चे। चार। 50 बच्चों के बीच में से केवल एक ही बच्चा ऐसा होता है जो मेरे को फीस देता है, 49 बच्चे फीस देते ही नहीं है। तो 200 स्टूडेंटों में से कितने बच्चे होंगे जो फीस देते हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे ही होंगे बस केवल। लेकिन जब 11th की बात आई तो यहाँ पे भी 200 स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पे 25 बच्चों में से एक स्टूडेंट मेरे को फीस देता है। 25 में से एक देता है, 25 में से एक देगा, 25 बच्चे होंगे उसमें से एक देगा, 24 देंगे नहीं। तो बताओ इसमें कितने बच्चे फीस देंगे? 8 बच्चे। 8 बच्चे। ऐसे ही यहाँ जब सिलिकॉन था तो 10 की पावर, इसमें नंबर ऑफ एटम तो बहुत सारे हैं ना, इतने 2 इंटू 10 पावर 22 सिलिकॉन एटम्स। आया कि नहीं? लेकिन उसमें से 10 की पावर 12 में से एक ही एटम का कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। आया? कितने एटम है भाई? 2 इंटू 10 की पावर 22, तो 10 की पावर 12 में से एक का टूटता है। समझ में आया? यस सर। जबकि जर्मेनियम में 2 इंटू 10 की पावर 22 एटम मान लेता हूं मैं, इतने ही है। तो इसमें 10 की पावर 9 में से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। जैसे यहाँ 50 में से एक देता है, यहाँ 10 की पावर 12 में से एक टूटता है। यहाँ 25 में से एक टूट जाता है, 50 में से एक फीस देता है, 10 की पावर 9 में देता है एक। यहाँ 50 में एक, यहाँ 25 में एक, यहाँ 10 की पावर 12 में एक, यहाँ 10 की पावर 9 में एक। कुछ नहीं समझ में आया? आगे सर। आ गया सर। तो
इसी में तो ज्यादा इसी में तो बच्चे ज्यादा फीस दे रहे हैं ना मेरे को। यस सर। सर इसमें 10⁻9 में से एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा, इसमें 10⁻12 में से एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा, तो किसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटे रूम टेम्परेचर पर? जर्मेनियम में। जर्मेनियम में। तभी तो उसका फॉरवर्डन एनर्जी, क्यों ऐसा हुआ जानते हो? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसके लूजली बाउंड हैं इलेक्ट्रॉन। देखो 0.72 जंप करने के लिए 0.72 चाहिए, और यहाँ जंप करने के लिए 1.1 चाहिए। 1.1 चाहिए। तो इसमें 10⁻12 में से एक कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है सिलिकॉन में, और उसमें 10⁻9 में से एक टूट रहा है। इसका मतलब समझ में आया कुछ? ऐसा क्यों हो रहा है? और टेम्परेचर में बराबरी दे रहा हूं दोनों कंडीशन में, 300 केल्विन सिलिकॉन का और 300 केल्विन ही जर्मेनियम का। 300 केल्विन टेम्परेचर में यहाँ पे भी रख रहा हूँ और 300 केल्विन भी मैं जर्मनी में रख रहा हूँ। लेकिन इसमें से एटम बहुत सारे, जर्मेनियम के क्रिस्टल में भी बहुत सारे एटम, लेकिन उसमें से 10⁻12 में से एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। लेकिन इतने ही टेम्परेचर पर, 300 केल्विन टेम्परेचर पर 10⁻9 में से एक टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? 10⁻12 में से टूटना चाहिए, इसका भी 10⁻12 में से एक और उसका भी 10⁻12 में से एक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? समझ में आया? यस सर। या इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो कम टूटे क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, और दे रहे बराबर एनर्जी है 300 300 300 से टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगी ना सर। यस सर। 300। दोनों क्रिस्टल को, सिलिकॉन के क्रिस्टल को, जर्मेनियम क्रिस्टल को, दोनों को एनर्जी बराबर दी, 300 केल्विन टेम्परेचर के बराबर एनर्जी। नहीं आया? आ गया सर। आ गया। लेकिन इसको, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी से खर्च हो जाएगी ना, ज्यादा एनर्जी। और यहाँ पे कम एनर्जी खर्च हो रही है, तो ज्यादा एटम टूट जाएंगे ना। यस सर। सर ठीक है, चलो मरने दो। तो वो पॉइंट समझ में आया? वो एक कहानी नहीं है, उसका मतलब समझो बस। केवल एक ऐसे नहीं कि बस समझाने के लिए 10⁻12 में से एक टूटता है 10⁻9, अरे उसमें भी 10⁻12 बोला है तो उसमें भी 10⁻12 बोलती। समझाने थे तो कैसे भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन उसमें 10⁻12 बोला, इसमें 10⁻9 बोला। क्यों? समझ में आया? यस सर। सर ये स्टैंडर्ड वर्ड हैं, आपके नोट्स में लिखा हुआ, मेरे नोट्स में। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सर अब जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है 10⁻12 एटमों में से, जब एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा, तो देखो मैंने एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, ये मैंने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, है ना? वेरी फ्यू टूटते हैं कि एक ही टूटता है? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू। अब वेरी फ्यू बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। तो इसमें, इस सिलिकॉन में 300 केल्विन टेम्परेचर पर वेरी फ्यू कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। तो मान लो मैंने एक तोड़ के दिखा दिया अभी, तो ये तो एक तोड़ा तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जानते हो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ ऐसे यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो यहाँ आ गया। ये जानते हो ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे, ये खाली स्पेस है कैसा है? यहाँ सिलिकॉन एटम है कोई? नो सर। तो ये खाली स्पेस है। तो इस खाली स्पेस में, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो खाली स्पेस होता है वहां पहुंच जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो ये टूट के यहाँ पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, और ये टूट के यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, ये फ्री हो गए। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह दें, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो इस जगह पर, जानते हो ये फ्री होके यहाँ चला गया, इस जगह से ये फ्री होके यहाँ चला गया, तो इस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। अपनी सीट खाली कर दी भाई। जैसे मैं अपनी सीट पे यहाँ बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं, है ना? अब थोड़ी देर में अपनी सीट छोड़ के चला गया, तो सीट खाली हो गई या भर गई? खाली हो गई। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया अपनी सीट, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी सीट छोड़ के चला गया। तो इस सीट पर एक वैकेंसी आई कि नहीं? यस यस सर। सर। एक बात था, जब ये इलेक्ट्रॉन गया, जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव? इस सीट की जगह पर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। इस वैकेंसी पर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए या नहीं? पॉजिटिव चार्ज आना पॉजिटिव आना चाहिए। चाहिए। तो ये जो सीट, जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो सीट क्रिएट हुई है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? होल। क्या बोलते हैं?
होल्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये होल तभी पैदा होते हैं जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। आया? यस सर। यस सर। जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो जब अपना स्थान छोड़ के रिप्लेस होगा किसी दूसरी जगह पर, तो अपनी सीट पर वो एक वैकेंसी छोड़ेगा। उस वैकेंसी को ही हम होल कहेंगे। क्या कहेंगे? होल कहेंगे। होल की डेफिनेशन है कि जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो अपनी सीट पर एक क्या करता है, अपनी जगह पर एक क्या करता है, वैकेंसी क्रिएट एक करते हैं। वैकेंसी या वाइड स्पेस क्रिएट करता है। उस वाइड स्पेस को या वैकेंसी को क्या कहते हैं हम? होल। होल कहते हैं। और इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये आयन है? ये आयन नहीं है। ये क्या नहीं है? आयन नहीं। आयन नहीं है। जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा सेमीकंडक्टर के अंदर, केवल सेमीकंडक्टर के अंदर, है ना, कहा नहीं, मेटल की बात नहीं कर रहे हम, सेमीकंडक्टर की बात चल रही है। जब भी सेमीकंडक्टर में कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो अपनी सीट पर, अपनी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट करेंगे। उस वैकेंसी को हम होल कहेंगे। अब जरा सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन गया है, इस यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। होल पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये आयन नहीं है। ठीक है? यस सर। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कह दिया। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मैंने ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा दिया है ना, यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ खाली जगह है ना, यस सर। और ये वाला मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या बाहर पहुंचा दिया मटेरियल से? नो सर। अभी ऊपर भी ऐसा ही है स्ट्रक्चर। अभी तो ये तो 10⁻22 स्ट्रक्चर एटम थोड़े ही है ना? यस सर। तो इसको हमने होल कह दिया। पक्का? यस सर। अब जरा इस होल की मैकेनिज्म को समझना है। होल की मैकेनिज्म को समझना। इस होल की मैकेनिज्म को समझना, जरा समझो ये होल की मैकेनिज्म क्या होती रहती है। इसके अंदर रैंडमली होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब सीधे चलेगा, अदरवाइज ये रैंडमली होगा। जरा समझो क्या मैकेनिज्म है इसकी। क्या ये होल जानते हो? ये जो होल होता है ये इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये इसका एक पार्ट है, ये सिलिकॉन एटम का एक पार्ट है। क्या है? सिलिकॉन एटम का एक पार्ट है। ये जो होल है ना, ये सिलिकॉन एटम के साथ अटैच्ड है। क्या सिलिकॉन एटम अपना स्थान छोड़ के, ये वाला सिलिकॉन एटम अपना स्थान छोड़ के जा सकता है? नो सर। सिलिकॉन एटम अपना स्थान छोड़ नहीं सकता। और ये जो होल है ना, ये इसका पार्ट है, इसे अटैच्ड है, तो ये भी अपना स्थान नहीं छोड़ सकता। यस सर। जैसे ये मेरा शरीर है, इसका हर पार्ट, मेरा ये मेरा हाथ ये शरीर का एक पार्ट है, मेरा ये सिर मेरे शरीर का पार्ट है ना? है कि नहीं? यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तो जा नहीं रहा और मैं कहूं कि तू हाथ चला जा, सिर भी तू भी चला जा कहीं और, तो ये जा सकता है क्या? नो सर। तो ऐसे ही बिल्कुल ये सिलिकॉन एटम का ये जो होल होता है, ये इसका पार्ट होता है ना? यस सर। और सिलिकॉन एटम तो कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है ना, तो ये तो हिल नहीं सकता, सिलिकॉन एटम तो फिक्स है। यस सर। तो ये होल भी नहीं चल सकता इधर उधर। सुनाई दिया? यस सर। लेकिन इस होल में एपरेंट मोशन होता है। इस होल में कैसा मोशन होता है? एपरेंट मोशन। वर्चुअल मोशन होता है होल में। ऐसा मोशन होता है होल का? वर्चुअल मोशन। वर्चुअल मोशन होल, वर्चुअल मोशन, वर्चुअल लिख दो, एपरेंट लिख दो,
एपरेंट मोशन ऑफ होल। तो इसके एपरेंट वर्चुअल मोशन ऑफ होल को मैं आपको समझा रहा हूं, ये मूव कैसे करता है, इसको जरा समझना, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो जब मैं क्या करता हूं, एक मैं इसे समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल टॉपिक है ना। तो देखो मैंने एक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया है, ऐसे एक मेटल की प्लेट रख ली, ये पैरेलल मेटलिक प्लेट है, मेटलिक प्लेट, दिस इज अ मेटलिक प्लेट, आया? यस सर। तो ये मेटलिक प्लेट है, तो मैंने इसमें ऐसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया और यहां इसमें मैंने नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या डेवलप कर लिया मैंने इसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जानते हो ये मैंने कहा किया है, मैंने यहाँ किया है ऐसे कि भाई एक प्लेट मैंने यहां लगा ली है और एक प्लेट मैंने ऊपर लगा ली है ना। यस सर। अब मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है वो ऐसे किया है, इसमें ऐसे, दैट मीन्स ये वाली प्लेट मैंने कैसे कर ली है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और ये वाली प्लेट मैंने कर ली है नेगेटिवली चार्ज। चार्ज। ये तो इस पूरे मेटलिक प्लेट के बीच में ये सेमी क्रिस्टल का सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल रखा हुआ है ना। यस सर। यस सर। ये क्रिस्टल जहां इतना बड़ा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये दूर दूर बना दिए, हमारा तो छोटा सा सेमीकंडक्टर था इतना बड़ा, इसमें यस लार्ज सर। नंबर ऑफ एटम थे इसके अंदर, 2 ग्राम का था मात्र ये। यस सर। तो मैंने इसके चारों तरफ ऐसे एक प्लेट मैंने यहाँ लगा दी मेटल की और एक प्लेट मैंने यहाँ पे लगा दी मेटल की, और उसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, नीचे वाला मैंने प्लस से, ऊपर वाला मैंने माइनस से। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा देखो इसके बीच में एक पूरा क्रिस्टल रखा है ना। यस सर। सर। चलो एक काम करता हूं, इसको भी बिल्कुल वैसे ही बना लेता हूं जैसे मैंने यहाँ बनाया। ये प्लेट नेगेटिव है और ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लस की पॉजिटिव प्लेट और ये वाली माइनस की प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया ऐसे, है ना। यस सर। अब देखो इसमें ये सिलिकॉन एटम है ना बीच में, एक सिलिकॉन एक सिलिकॉन यहाँ पे भी है, एक सिलिकॉन यहाँ पे भी है ना। यस सर। एक सिलिकॉन एटम मेरा, एक सिलिकॉन एटम मेरा, एक सिलिकॉन एटम मेरा, ऐसे तो है यस सर। ना। तो एक सिलिकॉन एटम मेरा, 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 ठीक है। यस सर। यस सर। सर इतने पास पास कहाँ है सर? देखो एक ये रहा, एक दूर है। अरे ये तो दिखा दिया है, एक्चुअल में ये तो वेरी क्लोज होंगे ना। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो दिख रहा है ये होल, ये यस वाला होल, सर। यस सर। मैं यहीं से शुरू करता हूं। मान लो इस सिलिकॉन एटम के पास एक होल है, ये रहा, है ना। यस सर। ये तो सिलिकॉन एटम हो गया, ये 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 सिलिकॉन एटम। इसमें ये होल है, मैंने इसलिए सिलिकॉन नहीं लिखा। जिसके पास ये होल होगा मैं उसके ऊपर खाली छोड़ दिया, तो इसके पास होल है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो जानते हो क्या होता है, जैसे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम, तो जैसे ही हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये जो कोवालेंट बॉन्ड बना रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाला, यस सर। यस सर। ये सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। यस सर। बाउंड है या फ्री है? बाउंड है। बाउंड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये ट्रैप कर लेता है इसके अंदर। क्या करता है? ट्रैप कर ट्रैप लेता कर है। लेता है। खींच लेता है अपने अंदर। सर कैसे खींच लेगा, वो तो बाउंड है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाउंड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कैसे लगेगा? इलेक्ट्रिक नीचे फील्ड या के ऑपोजिट ऊपर? डायरेक्शन में, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस नीचे। वैसे भी यस ऊपर देखो सर। नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है ना। यस सर। यस सर। तो ये इधर रिपेल कर रहा है
इसको, यस सर। Yes, या फिर sir. ऐसे कह दो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट Opposite डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन में लगता है. और इस होल पे भी कितना चार्ज है? पॉजिटिव Positive चार्ज है, charge. होल पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव Negative charge. तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन को या बाउंड इलेक्ट्रॉन को? बाउंड इलेक्ट्रॉन Bound को। electron को खींचता है. जो सिलिकॉन में बाउंड इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से खींच रहा है ये ऐसे, और ट्रैप कर लिया, इसके अंदर फंसा लिया। आया? यस सर। Yes, यस sir. सर। ऐसे इस वाले को इसने फंसा लिया, इसने इसको फंसा लिया, इसको इसने ट्रैप कर लिया, इस वाले ने। आया? यस सर। Yes, sir. तो हुआ का ट्रैप किया मतलब बाउंड, बंधक बना लिया। तो हुआ ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड था क्या नहीं? था। हाँ. तो ये तो टूट गया भाई, ये तो क्या हो गया? टूट टूट गया. गया। टूट गया। तो ये होल यहाँ आ गया भाई, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा तो इसके अंदर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिया ना उसने। यस सर। यस Yes, सर। sir. इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया, तो यहाँ आ गया वो इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे वैकेंसी आ गई कि नहीं? यस सर आ गई। और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था उसको इसने खींच लिया, तो यहाँ पे वैकेंसी आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन अगर ये वैकेंसी यहाँ आ गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इसका मतलब समझो ट्रैप करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। आया? यस सर। आया? Yes, sir. अब जरा मेरे को बताओ, क्या ये होल चल के गया यहाँ? नो नो सर। सर। लेकिन देखो पहले होल इस जगह पे था, लेकिन अब होल वहां पर पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन थे। क्या था? बाउंड बाउंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थे। और यहाँ ये इसका ये पार्ट है, ये अलग नहीं हो, ये चल नहीं सकता। यहाँ पे भी ये इसका पार्ट है, ये चल नहीं सकता। आया? Yes, sir. यस सर। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर लगाया है, तो ये किसी कोवलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना? यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगा? नीचे। यस सर। नीचे की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये Yes, sir. नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यस सर Yes, sir. करेगा। तो ये होल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अट्रैक्ट करेगा इसको। Yes, sir. यस सर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये होल क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा ऐसे, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला होल ट्रैप कर लेगा। तो हमें ऐसा लगा कि सर यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा हुआ था, तो यहाँ क्या कोवलेंट बॉन्ड टूट बन रहे हैं क्या? उतने कोवलेंट बॉन्ड जितने पहले टूटे हुए थे, ट्रैपिंग करने से पहले जितने टूटे हुए थे, जितने बाउंड बने हुए थे, उतने ही रहते हैं, बदल जाते हैं? उतने ही रहते उतने ही हैं। रहते हैं। उतने ही रहते हैं। इसको इसने ट्रैप किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बाउंड बना लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये बाउंड हो गया, बांध लिया ना, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो यहाँ से टूट गया। तो एक टूटा तो एक बना भी तो सही। यस यस सर। सर। Yes, sir. इसे कोवलेंट बॉन्ड का टूटना और बनना नहीं बोलते हैं, इसको बस ट्रैपिंग बोल देते हैं। आया? यस। यस सर। तो देखो जो होल यहाँ पे थे वो अब वहां पे दिखाई दे रहे हैं। क्या यही होल चल के गए? नो सर। नो सर। ये अब ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट, तो देखो होल तो ऊपर पहुंच गया ना। यस सर। अब देखो इसको फिर भी समझ में नहीं आया, तो देखो इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के पास कोवलेंट बॉन्ड है, बाउंड, ये सारे इलेक्ट्रॉन के पास कैसे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं मान लो। यस सर। यस सर। और इसके पास एक होल था हमारा, इसके पास होल था, इसके पास होल था, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, और ये कोवलेंट बॉन्ड था, है ना? Yes. ऊपर वाला कोवलेंट बॉन्ड, सब कोवलेंट बॉन्ड बना के बच्चे, मान लो यही एक होल है, इसकी भी बात नहीं कर रहे, एक ही बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो देखो इसके पास ये रहा होल, है ना? ये होल है जिसमें मैंने ऐसा ही नहीं लिखा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो होगा क्या, इसके पास एक बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन के पास या नहीं? यस सर होगा। होगा। अभी बताओ, इस सिलिकॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो ये प्लेट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही होगी?
अट्रैक्ट कर अट्रैक्ट कर रही रही होगी। ये वाली प्लेट इसको अटैक कर रही होगी नीचे की तरफ, यस इस सर, इलेक्ट्रॉन यस सर, कर रही होगी कि नहीं? यस सर यस कर सर, रही कर होगी। होगी। रही होगी। और इस होल पे भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन को, इस सिलिकॉन के जो कोवैलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है कि फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये होल भी खींचना चाहता है और ये प्लेट भी इसकी हेल्प कर रही है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये इसमें ट्रैप हो जाता है। हो गया? यस सर हो यस गया। सर। ये ट्रैप होने का मतलब ये क्या बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। यस सर। यस सर, और ये यहाँ पे क्या आ गई? अब वैकेंसी गया। होल आ वैकेंसी आ गया। गई। होल्स आ गया। वैकेंसी आ गई। देखो क्या यस एटम ने अपना सर। स्थान छोड़ा? नो नो सर। नो सर। सर। तो जरा समझो, ये वैकेंसी थी, ये सिलिकॉन एटम था, ये स्टेज 1, इसे स्टेज 1। अब इसी चीज को मैं बना रहा हूं स्टेज 2, ये स्टेज 2, स्टेज 2। अब जैसे ये इसको ट्रैप करेगा तो ये तो सिलिकॉन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। होल बन जाएगा। ये इसको ट्रैप कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन को इसने, बाउंड इलेक्ट्रॉन को, इसके सिलिकॉन के, इस वाले सिलिकॉन के एटम के बाउंड इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रैप कर लिया। तो ये तो बाउंड हो गया यहाँ पे आके, नहीं ये तो बाउंड हो गया। और यहाँ क्या आ गया? ये होल आ होल गया। आ गया। होल आ गया। अब दोबारा से, अब देखो क्या इस बाउंड इलेक्ट्रॉन को ये फिर दोबारा से खींच सकता है क्या? ऐसे नहीं खींच सकता। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि ये जरा ये भी तो बैठा है, यस सर। यस सर। यस सर। ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जा सकता है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। लेकिन सर। ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये ट्रैप कर लेगा, ऐसे करेगा कि नहीं? यस सर यस करेगा। सर। सर। क्योंकि इस पर नेगेटिव है, ये खींच रहा है, ये पॉजिटिव, और ये भी इसकी हेल्प कर, इस इलेक्ट्रॉन को ये भी तो खींच रहा होगा पॉजिटिव को। यस सर। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा कि नहीं? यस सर खींच खींचना रहा होगा। होगा। और ये होल पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मैं चलो पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूँ, ये होल पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा आपका, ठीक है? यस सर। तो ये इसको खींचेगा कि नहीं? यस सर खींचेगा। खींचेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये जब खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को जब ये खींच लेगा तो अगली स्टेज क्या होगी? ये बाउंड हो गया, ये वाला भी बाउंड हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन आके, नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। और ये वाला यहाँ पे एक होल आ होल आ जाएगा, गया। है कि नहीं? क्रिएट हो गया। यस सर। अब ये अगली स्टेप दिखाते हैं, चलो अगली स्टेप की तरफ चलते हैं। ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। स्टेज नंबर अगली, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये होल था, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। यस सर। यस यस सर। सर। सर नीचे ही क्यों खींच रहा है? क्योंकि भैया इसको खींचने में ये हेल्प कर रही ना, ये प्लेट। यस सर। यस सर। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तो नीचे ही लगने वाला है ना, यस सर। यस सर। आ रहा है कि नहीं? तो इसके यस जो सर। बाउंड यस सर। इलेक्ट्रॉन को, इसके बाउंड इलेक्ट्रॉन को ये वाला ट्रैप कर लेगा। ट्रैप किया तो अब ये सिलिकॉन एटम बन गया, बाउंड हो गया वो इलेक्ट्रॉन आके, और ये यस होल सर। यहाँ आ गया, आया। यस सर। यस सर। यस और यस अगली सर। स्टेज में, अगली स्टेज में फिर क्या होगा? अगली स्टेज में क्या होगा? अगली स्टेज में अब ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ आ जाएगा, आया। अगली यस स्टेज सर। में क्या होगा? अगली स्टेज में क्या होगा कि ये अभी यहाँ पे था, अब ये यहाँ आ जाएगा। अगली स्टेज में क्या होगा कि ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब ये यहाँ आ जाएगा। अगली स्टेज में क्या होगा? ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब ये यहाँ आ जाएगा। क्या ये एटम बढ़ रहे हैं इधर की तरफ कि मैं बस केवल स्टेज दिखा रहा हूँ? स्टेज दिखा स्टेज रहे हो दिखा बस। रहे हैं। अरे यही चीज ऐसे ऐसे थोड़ी बढ़ रही है, ये ऐसे बढ़ रही हो, ऐसे नहीं बढ़ रही, ये ऐसे बढ़ रही है। यस मैं कह सर। रहा हूँ स्टेज है, ये स्टेज है इसकी। पहले ये यहाँ से यहाँ आया तो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ इसको ट्रैप कर लेगा तो ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर इसको ट्रैप कर लेगा ये पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, ये ट्रैप कर लेगा तो पॉजिटिव ऊपर आएगा, ट्रैप कर लेगा तो पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, ट्रैप कर लेगा तो ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। तो इस तरह से वो ट्रैप करता जा रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या कोई भी अपना स्थान छोड़ रहा है, कोई भी सिलिकॉन एटम? नो सर। नो नो सर। सर। क्योंकि सिलिकॉन एटम छोड़ ही नहीं सकता अपने स्थान, और ना होल छोड़ सकता क्योंकि होल उसी का पार्ट है। यस फिर भी ये सर। होल, देखो ये होल था, इस बाउंड इलेक्ट्रॉन को ये ट्रैप करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये होल यहाँ आ गया, आया।
यस सर। ऐसे ही अगर आगे अगर कोई एक और सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे एक और सिलिकॉन एटम है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे। अब आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है ना। यस सर। यस सर। तो ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ ऐसे ये वाला यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, आया कि नहीं। यस तो इधर सर। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये इधर खाली टूट गया। तो जितना जहां बना वहां पर कोवलेंट बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे बन भी तो गया है। यस सर। तो इसे कोवलेंट बॉन्ड का टूटना या बनना नहीं कहते, ये चल रहा है ऐसा प्रोसेस। यहाँ एक होल आ गया कि नहीं। यस सर। अब ये वाला होल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको ट्रैप कर लेगा, ये वाला इसको ट्रैप कर लेगा, तो ये इसने ट्रैप कर लिया। तो अब ये वैकेंसी यहाँ आ गई और ये ट्रैप हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो एक्चुअल में यहाँ मूवमेंट इलेक्ट्रॉनों का है या होल का है। इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वैकेंसी पहले होल यहाँ पे था, अब ये होल यहाँ पे पहुंच चुका है भाई, यहाँ से वहां पहुंच रहा है, देखो चल रहा है ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है या अपोजिट में चल रहा है। डायरेक्शन में चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्या वास्तव में एक्चुअल में होल चल रहा है। नो सर। नो सर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो आगे बढ़ रहा है, यहां से देखो पॉजिटिव चार्ज चला था, यहाँ पर पहुंच गया, मतलब यहाँ चला था यहाँ पर पहुंच गया, पहुंचा क्या नहीं। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे होल एक्चुअल में चला भी नहीं, लेकिन चार्ज फिर भी ऊपर चला गया कि नहीं। यस सर। यस सर। तो यहाँ होल का मोशन कैसा है। वर्चुअल मोशन है। मोशन ये है। होल चलता कैसे है, क्लियर है। यस सर। सर। और यहाँ इसे सर ऐसे सीधे ही चला देते हो उसको, इसलिए नहीं चला पाए क्योंकि ये होल जो होता है ये इस पूरे सिलिकॉन एटम का एक पार्ट होता है। जब सिलिकॉन एटम नहीं जा सकता तो ये होल भी नहीं जा सकता। एक्चुअल में यहाँ चल इलेक्ट्रॉन ही रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो इसको ट्रैप कर लेता है। क्लियर है। यस सर। यस सर। बिल्कुल वैसे ही तुमने एक चीज देखी है, तुमने एक चीज देखी है, जैसे एक ये अर्थ है हमारे, अर्थ, ये क्या है। अर्थ। और इसमें हम इसमें गड्ढा कर लेते हैं, गड्ढा कर लिया, खेत गड्ढा। फिर यहाँ एक बॉल रख ली, बॉल क्या रख ली, बॉल। बॉल रख ली। और फिर एक हॉकी सी ले लेते हैं ऐसे हम, है ना। यस सर। इस हॉकी से Yes, इसमें sir. पुश करते हैं, पुश ऐसे मारते हैं, पुश करते हैं, और ऐसे ये बॉल इसमें जाती है और यहाँ रुक गई। यार धीरे मारी, थोड़ी सी तेज मारता, इस गड्ढे के अंदर पहुंचानी होती है ना। यस सर। यस सर। इस हॉकी में फिर दोबारा से मारा तेज, तो वो इसमें फंस गई, फंस गई कि नहीं। यस यस सर। सर। यस सर। तो इस वाली बॉल को इस होल ने ट्रैप नहीं कर लिया, कर लिया। यस सर। लेकिन यहाँ पे बॉल को मारना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो हमारा जो होल है उसमें कुछ खासियत ये है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है होल पर, और बॉल पर नेगेटिव चार्ज है ना। यस सर। तो इस Yes, होल sir. में इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है कि नहीं। यस सर। यस सर है। तो इसको खींचने की टेंडेंसी है, इसमें खींच के इसे ट्रैप कर लेता है। लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री बाउंड वाला इलेक्ट्रॉन। या बाउंड वाला। बाउंड वाला। बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हुआ क्या, इसको इसने ट्रैप कर लिया, तो ये इसको ट्रैप किया, तो यहाँ पे बन गया गड्ढा और ये ट्रैप हो गया, भर गया। आया यस सर। आया कि नहीं। तो ये गड्ढा यहाँ से Yes, यहाँ आ sir. गया, ये देखो गड्ढा कैसे आ गया सर, यहाँ से यहाँ पे ये ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्लियर है, वर्चुअल मोशन है उसका, समझ में आया आपको। यस सर। अरे आया आया कि नहीं बेटा। यस यस सर। यस सर। तो ये चलते कैसे हैं, क्लियर है। वर्चुअल मोशन Yes, समझ में आया sir. होल का। Yes, तो इसको sir. ट्रैपिंग बोलते हैं, इसको ट्रैपिंग बोलते हैं। तो वर्चुअल मोशन होता है होल का। एक्चुअल में होल चल नहीं सकता क्योंकि वो सिलिकॉन एटम का एक पार्ट होता है। गंदा हो गया काफी, यहाँ तक आया बेटा आपको। यस सर आ गया। यस सर। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, इसमें 10 की पावर 12 एटम, पूरे क्रिस्टल में वेरी फ्यू कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं कि बहुत सारे टूटते हैं। Very few टूटते हैं। बहुत वेरी फ्यू टूटते हैं। तो क्या करेंगे जरा समझो, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। एट कितने टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर, है ना। तो ये हमने ऐसे कर लिया भाई, ऐसे। ये तो हो गया क्या,
वैलेंस बैंड, और ये क्या हो गया? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस यस सर। यस सर। तो ये बताओ इसमें ये क्या थे? ये क्या थे? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बाउंड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं कि नहीं है? बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्या सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट गए? नो नो सर। सर। वेरी फ्यू टूटे हैं यस यस सर। सर। और बहुत ही कम टूटे हैं, तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो रहे हैं। यस यस सर। सर। नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंड वाला इलेक्ट्रॉन टूटता है तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन ही तो थे। सर ये सिलिकॉन एटम, 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 ये अपने चार, इसके भी चार, इसके भी चार, और इसके भी चार, और इसके भी चार, ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये पड़ोसी 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 के साथ। हम्म हम्म हम्म। ऐसे तो होता है। यस सर। लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ? ये वाला टूट गया बॉन्ड। तो टूटा तो एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और दो होल। यस सर। यस सर। लेकिन ये फ्री हुए थे तो कोवलेंट बॉन्ड तो कौन से इलेक्ट्रॉन थे? बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे? बाउंड अरे कोवलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन तो बाउंड थे ना। बाउंड इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। रूम टेम्परेचर पर ऐसा क्या हुआ, टूट गए? क्योंकि उन्हें एनर्जी मिली होगी टेम्परेचर की वजह से। यस ई सर। के बराबर सर। कितना? 3/2 केटी। kT। तो ये कितनी एनर्जी मिल गई होगी जिससे ये टूट गया होगा? कम से कम कितनी मिली होगी कि कोवलेंट बॉन्ड टूट गया हो? ये 300 केल्विन टेम्परेचर पर ये कोवलेंट बॉन्ड टूटा है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड टूटने से कम कितनी एनर्जी मिली होगी जिससे ये टूटा होगा? डेल्टा Eg के 1.1 बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, कम से कम। यस सर। यस तभी तो सर। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें जा सकता है। यस सर। यस सर। तो जानते हो जब ये कोवलेंट बॉन्ड इसमें जंप कर गया तो यहाँ क्या छोड़ेगा? एक होल छोड़ेगा। छोड़ेगा। एक वैकेंसी छोड़ेगा, इसे होल बोलेंगे। तो ये देखो, ये ऐसे आया कि नहीं? ये होल दिखा दिए। यस सर। कितने दिखाए हैं? 5। वेरी फ्यू। बहुत कम। 5 दिखाए हैं, 5। यस यस सर। यस सर। सर। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना बेटा। कितने दिखाना? 5 ही 5 ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। जितने नंबर ऑफ होल्स दिखाना उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाना। यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे दिखा सकते हो, बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, सारे बाउंड ही तो हैं। ये सारे बाउंड हैं, ये सारे ये सारे बाउंड हैं, ये सारे बाउंड हैं, ये रहे। तो बाउंड तो बहुत सारे हैं ना। यस सर। यस सर। अरे तो ये तो बहुत बड़ा क्रिस्टल है, बहुत बड़े, बहुत सारे बाउंड हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वेरी फ्यू कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं 300 केल्विन पर। 300 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। कितनी? इतनी टेम्परेचर की वजह से। आया कि नहीं? यस यस सर। सर। और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं किसमें? कंडक्शन बैंड में। आया? यस सर। तो ये जब जब ये जंप कर गए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्री। यस आया? सर। और यस तो सर। एक बात बताओ, इसमें जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ होल्स हैं क्या नहीं? यस सर हैं। यस सर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर हैं? कैसे हैं? बराबर है। बराबर है। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर। आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो और बताता हूं, और बताता हूं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे मैंने वहां पे इसके होल की मैकेनिज्म बताई थी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा देता हूं, सॉरी ऐसे लगाता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी 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 ऊपर की तरफ जाएगा।
ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं ये वाले? बाउंड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे लगाऊं, ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है ये वाला? बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कैसे करेगा, नीचे या ऊपर? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करता है ना, नेगेटिव यस सर। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन को जो ट्रैप करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है ये होल? बाउंड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रैप को करता ट्रैप है। करता है। को ट्रैप करेगा या इस नीचे वाले इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप करेगा? इसको ट्रैप करेगा या नीचे वाले इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप नीचे करेगा? वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे ट्रैप वालों करेगा। नीचे वाले ये तो इलेक्ट्रॉन को। नीचे वाले ये तो इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप। ये तो फ्री है ना। यस सर। यस सर। तो जैसे ही हम लगाएंगे तो ये इसको बाउंड इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेता है। समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये होल इसको ट्रैप कर लेगा, और जब ये ट्रैप किया तो ये क्या बन गया? होल। इलेक्ट्रॉन। बाउंड और हो ये गया। क्या? बाउंड हो गया। और ये क्या हो गया? होल बन होल गया। बन गया। जब ये इसको ट्रैप कर लिया तो ये तो बाउंड हो गया, इसको इसने ट्रैप कर लिया तो ये तो बाउंड हो गया, तो ये तो बाउंड हो गया। और ये क्या हो गई? यहाँ क्या आ गई? होल बन गई। होल बन गए। वही तो हो रहा है। इन सबको ट्रैप एक ही बता रहा हूं। अब इसको ये ट्रैप करेगा, फिर समझ में आया? तो यहाँ क्या बनते चले जाएंगे, यहाँ इसको इसे होल ट्रैप बनते किया तो ये होल बनते इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। होल नीचे आएगा, नीचे ही। यस सर। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को ये ट्रैप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ये होल होल बन बन जाएगा। जाएगा। तो ये था, ये होल था यहाँ, और कहाँ पहुंच गया देखो? नीचे। नीचे। पहुंच गया। तो होल चल किधर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड की डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। तो होल चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के Opposite ऑपोजिट direction डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। आ रहा है। तो जानते हो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो किधर करेगी, Yes, sir. नीचे या ऊपर? ऊपर। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट। अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। इतना भी नहीं जानते कि करंट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। कौन सी करंट होती है? ये कन्वेंशनल करंट। कौन सी होती है? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। देखो, दो करंट होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन में ही होती है, यस सर। और कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन में। लेकिन हम ऑपोजिट डायरेक्शन। पूरी फिजिक्स में हम कौन सी करंट को देखते हैं? कन्वेंशनल करंट। केवल कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं करते। कभी भी हम करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते। पूरी सिलेबस में, पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो हम कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की तो सेम डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो किधर है, ऊपर। तो करंट कैसे फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही? नीचे। ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट। और होल का क्या वास्तव में मोशन है यहाँ? नो सर। नो सर। कैसा मोशन है इसका? वर्चुअल वर्चुअल मोशन। मोशन। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन ट्रैप होके वो बाउंड हो जा रहा है भाई। यस सर। और ये चीज जब यहाँ पहुंची तो ये ट्रैप हो गया, बाउंड हो गया, और ये बन गया होल। यस तो सर। होल तो वही है जहां है, लेकिन वो नीचे आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसीलिए होल का मूवमेंट नीचे है। तो ये होल पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? यस सर है। तो होल का वर्चुअल मोशन है ना, यहाँ Yes, पे था होल और यहाँ पे पहुंच गया, ट्रैप कर करके, ट्रैप कर करके, नहीं आया कि नहीं? यस सर। तो होल में मोशन नीचे है तो करंट यस भी सर। नीचे ही होगा। होल की डायरेक्शन में। तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। सेम तो डायरेक्शन। टोटल करंट कहेंगे तो आई ई प्लस आई एच। प्लस क्यों किया, समझ में आया? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो देखिए अब हम केवल एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, तो हम कैसे बना देंगे, समझ में आया? एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बना देंगे, समझ में आया? यस सर। हम इसमें कुछ होल दिखा देंगे, 5 दिखाए हैं, बाकी के सारे बाउंड दिखाएंगे। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे, है ना, बस ऐसे यस दिखा देंगे। ये थर्मली जनरेटेड है, कैसे हैं? थर्मली जनरेटेड। कौन? होल्स। होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स और फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ये थर्मली जनरेटेड हैं। ये डेल्टा Eg हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बताओ, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड टूटा क्यों? टेम्परेचर की वजह से। यस सर। एनर्जी की वजह से। अरे टेम्परेचर की वजह से टूटा भैया। किसकी वजह से? टेम्परेचर की अरे वजह से। रूम टेम्परेचर पे ही तो टूटा था ये। यस सर। और इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुए कि नहीं? यस सर। यस सर। फ्री है ये भी, इनकी वजह से भी करंट कंडक्ट कर सकती है, और इनकी वजह से। इसमें कितने चार्ज कैरियर हैं? दो। चार्ज कैरियर मतलब जिसकी वजह से करंट फ्लो करे, कितने हैं इसमें? दो हैं। दो हैं। एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बताओ, ये चार्ज कैरियर इसके अंदर हैं, वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम बहुत है। कम है। तो इतने बड़े क्रिस्टल में से वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, तो वेरी फ्यू ही तो आपके क्या आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स आएंगे। यस यस सर। सर। कम होंगे तो करंट इज इक्वल टू NeAVD होता है ना। यस सर। अगर ये बहुत कम है तो ये करंट बहुत कम आएगी ना। यस यस सर। सर। एन बहुत कम तो आई भी वेरी स्मॉल, तो इसीलिए यहाँ करंट बहुत कम होती है, तो इसकी कंडक्टिविटी कैसी है? कम है। वेरी स्मॉल। स्मॉल होती है वेरी बस। स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, स्मॉल है, हाँ स्मॉल है। ये यस तो कंडक्टिविटी कंडक्टरों की ज्यादा क्यों थी, कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, है ना। यस सर। वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी ज्यादा। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी वेरी वेरी स्मॉल क्यों होती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। यस सर। यस सर। यही तो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कंडक्ट करा सकते हैं उसके अंदर। यस सर। यस सर। तो इसमें जो चार्ज कैरियर है जो कंडक्ट करा सकते हैं, वो कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। क्योंकि वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड है ना। यस सर। तो एक बात बताओ, यहाँ Ne और NH कैसे हैं? इक्वल। इक्वल। तो एक बात ध्यान रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, और स्मॉल होते हैं, कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। स्मॉल और होते हैं। दूसरी बात, इसके प्रोड्यूस होने का, इसके डेवलप होने का कॉज क्या है? ये चार्ज कैरियर जो फ्री होल और फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये इसके प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है? रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये थर्मली जनरेटेड हैं, टेम्परेचर की वजह से। थर्मली मतलब टेम्परेचर की वजह से, थर्मली जनरेटेड है, कैसे हैं? जनरेटेड है। थर्मली जनरेटेड है। थर्मली मतलब टेम्परेचर की वजह से पैदा हुए हैं, ये फ्री हुए हैं। यस सर। आया बेटा? और यस इनकी सर। कंडक्टिविटी कैसी है, स्मॉल है लार्ज है? स्मॉल है। स्मॉल है। अब देखो इनके ड्रॉबैक बताता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कमी क्या है इसके अंदर? एक तो इसकी कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल है, यस सर। और इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसकी कंडक्टिविटी कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट। एक बात था, जो कुछ थोड़े बहुत होल और इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, ये होल और फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो चार्ज कैरियर आए हैं, अगर रूम 0 केल्विन पे थे तो बिल्कुल भी इसमें चार्ज कैरियर थे ही नहीं, फ्री चार्ज कैरियर नहीं थे 0 Yes, केल्विन sir. टेम्परेचर पर। तो कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही थी, इंसुलेटर था बिल्कुल। यस सर। सर। कोई करंट कंडक्ट ही नहीं कर रही थी, इंसुलेटर था बिल्कुल। इंसुलेटर की जैसे बेवियर था उसका। यस सर। लेकिन रूम टेम्परेचर पर आ गए, 300 केल्विन टेम्परेचर कर लिया, तब जाके इसमें कुछ हमें बहुत ही कम मात्रा में होल और फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, यस सर। जिनकी वजह से करंट कंडक्ट कर जाएगी। अब
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन एक बात तो, ये जो करंट कंडक्ट की, ये जो चार्ज कैरियर आए, इन्हीं की वजह से तो करंट कंडक्ट हुई। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Sir. ये Yes, जो sir. चार्ज कैरियर हमें कब प्राप्त हो रहे हैं? टेम्परेचर की वजह से प्राप्त हो रहे हैं कि वैसे ही प्राप्त हो रहे हैं? टेम्परेचर की वजह से। तो प्रॉब्लम बस यही है, अगर इससे मैं कोई डिवाइस बना लूंगा, मैंने बना ली, और यहाँ पे हम आगरे में खड़े हैं, तो आगरे में तो गर्मी रहती है भाई, और गर्मी रहती है ना, गर्मी रहती है आगरे में, गर्मी Yes, sir. टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर डाउन नहीं Yes, होता। sir. तो यहाँ तो ये काम कर रहा है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर में चले गए, जहाँ बहुत ठंड रहती है Yes, है ना, sir. Yes, sir. और Yes, वहां sir. टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। Yes, Yes. sir. लेकिन यहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन पे तो प्राप्त हुआ ये। Yes, sir. 27 डिग्री Sir. सेल्सियस पे हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस पर। और जम्मू कश्मीर में तो कितना है? 2 degree Celsius. 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 वहां पे तो degrees कोवलेंट बॉन्ड Celsius. टूटेगा ही नहीं। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटने वाला। Yes, sir. Yes, sir. जब 27 डिग्री सेल्सियस पर वेरी फ्यू कोवलेंट बॉन्ड टूट के थोड़े से हमारे पास होल्स आ गए फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, जिनकी वजह से करंट कंडक्ट कर गए इसमें। Yes, sir. लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में चले गए, तो वहां 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है वहां पे, तो टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, तो वहां पे कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। Yes, sir. और अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होगा, तो करंट कंडक्ट ही नहीं करेगी फिर दोबारा से। Yes, sir. तो इनकी अगर कंडक्टिविटी, जो भी कंडक्टिविटी है, रूम टेम्परेचर की वजह से है कि इसकी वजह से है? टेम्परेचर की वजह से है। इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? टेम्परेचर। कंट्रोल। टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर है तो कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और चार्ज कैरियर प्राप्त हो जाएंगे, करंट कंडक्ट कर जाएगी। अगर टेम्परेचर नहीं है तो चार्ज कैरियर, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे नहीं, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो चार्ज कैरियर हमें प्राप्त नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका कंट्रोल तो सारा किसके पास चला गया? टेम्परेचर के पास। करंट फ्लो करेगी ऐसे डिवाइसों में या नहीं करेगी, वो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? Temperature के हाथ पास. में। और इस मटेरियल को लेके हमने कोई डिवाइस बना लिया, हम उस डिवाइस को लेके पहुंच गए साहब जम्मू कश्मीर, और वहां पे कह रहे हैं कि ये काम ही नहीं कर रहा है, तो कंडक्ट नहीं हो रही, नहीं आ रहा। यस सर। तो जानते हो, ऐसे सेमीकंडक्टर में एक तो ये है कि इनकी कंडक्टिविटी एक तो वैसे स्मॉल है, और दूसरी इनकी कंडक्टिविटी किसके कंट्रोल में है? टेम्परेचर के कंट्रोल में। टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा, ये चार्ज कैरियर टेम्परेचर की वजह से है, रूम टेम्परेचर की वजह से कुछ कोवलेंट बॉन्ड फ्री हुए तब है हमारे पास। समझ में आया? यस सर। और लास्ट एक पॉइंटर बोल दूं, ये Yes, बताओ, sir. ये पूरा देखो, इसके अंदर चार्ज कैरियर आ गए, तो ये होता पूरा ये क्रिस्टल जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, इस पूरे क्रिस्टल पर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0. जीरो। क्योंकि देखो सिलिकॉन एटम तो पहले से न्यूट्रल, सारे एटम न्यूट्रल ही होते हैं ना। Yes, sir. यस सर। लेकिन जब कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो एक होल भी तो पैदा हुआ उसके साथ। Yes, sir. यस सर। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही होल पर Positive charge. चार्ज होगा। फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ यहाँ पे फ्री, तो एक होल भी पैदा हुआ, जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उस पर इतना ही Positive charge है. इस पे प्लस के ई, इस पे प्लस के ई, तो बराबर ही तो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स। Yes, sir. यस सर। और बराबर है तो नेट चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा. चार्ज तो होगा, चार्ज कैरियर तो होंगे, उसमें होल्स भी होंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसमें नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मिला के ये सारे इसी के क्रिस्टल के अंदर ही तो हैं, होल इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो पूरे Yes, क्रिस्टल पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पूरे क्रिस्टल पर नेट चार्ज कितना होने वाला है? 0. जीरो होने वाला है। कुछ समझ में आया? Yes, sir. और इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है समझ में आया? इसकी कंडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर बहुत कम है, और जो भी चार्ज कैरियर है वो उनकी कंडक्टिविटी भी किसके हाथ में चली गई? टेम्परेचर के हाथ में। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई, और टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई मतलब अगर टेम्परेचर है ही नहीं कहीं पे, अगर हम गए हैं और टेम्परेचर भाई बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, वहां 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहां पे तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं, और
टूटेंगे नहीं तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पैदा ही नहीं होगा, और एक भी होल पैदा प्रोड्यूस नहीं होगा, तो चार्ज कैरियर नहीं होंगे, तो उसमें करंट कंडक्ट ही नहीं करेगी। लेकिन हम गर्मी में जगह पे आ गए जहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, वहां अगर हम आ गए, खड़े हो गए उस डिवाइस को लेके, वहां पर टेम्परेचर इतना होगा और टेम्परेचर होगा तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और करंट कंडक्ट कर जाएगी। तो भैया ऐसे डिवाइस को बनाएंगे तो हम तो इंतजार करेंगे बिल्कुल वैसे ही कपड़ों की तरह से। जैसे सर्दियों में क्या करते हैं, हम स्वेटर निकाल लेते हैं और जैसे सर्दियां गई तो स्वेटर को अंदर रख देते हैं, ऐसे इस डिवाइस को करना पड़ेगा। जैसे सर्दियां आई वो करंट कंडक्ट करना बंद कर देगा, उठा के रख देंगे, और फिर जब सर्दियां आई फिर उस डिवाइस को फिर निकाल लेंगे, अब करंट फ्लो कर जाएगी इसके अंदर। ऐसा होगा ना? यस सर। Yes, sir. तो यही इसमें खराबी है, इसीलिए हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, इम्प्योरिटी मिला के हमने उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई, और उसकी जो कंडक्टिविटी थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। वो देखेंगे कैसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होगी, कल देखेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, बाय। यस सर। ठीक है बेटा, Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट।